केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर नीलम शाक्य। पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने टाइप का हो सकता है, यानी जो क्रिस्टल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है, उनमें पार्टिकल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो ये जो विभिन्न टाइप के क्रिस्टल्स हैं उनमें क्या होता है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज पैकिंग करते हैं और वो क्लोज पैकिंग करके ही एक निश्चित शेप क्रिस्टल की बना लेते हैं। अब ये क्लोज पैकिंग जो होती है वो कैसे होती है और इस क्लोज पैकिंग से अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझें तो कैसे समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम किसी भी सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर सभी सिमिलर है, यानी जितने भी अवयवी कण उसमें हम ले रहे हैं वो सभी एक से हैं, तो उनके बीच किस तरीके की क्लोज पैकिंग हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस क्लोज पैकिंग से पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर क्या क्या है, क्योंकि जितने भी टाइप के हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे उनमें हमको बार बार कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता करना होगा, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होगा तो उसके बारे में बहुत कुछ पता होगा। तो किसी भी क्रिस्टल में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की और वो संख्या है जो किसी एक पार्टिकल को चारों तरफ से घेरे रहती है। या हम ये कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल में कोई एक पार्टिकल जितने अन्य पार्टिकल्स के सीधे संपर्क में रहता है या अन्य जितने पार्टिकल्स से वो सीधा घेरा होता है वही संख्या कहलाती है उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि अगर हम ये छोटा सा स्ट्रक्चर लें तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ये जो एक पार्टिकल है वो चारों तरफ से कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है। देखिए ये है बीच में, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 ये पार्टिकल डायरेक्ट 6 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है, तो हम कहेंगे कि इस टाइप के क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है कि उस क्रिस्टल में कोई एक पार्टिकल कितने अन्य पार्टिकल से घिरा हुआ है या कितने अन्य पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। पार्टिकल्स की वही संख्या कहलाती है उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम जितने टाइप की हम क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे उसमें इस कोऑर्डिनेशन नंबर का भी लगातार जिक्र करेंगे। तो अब हम अपनी बात पर आते हैं, यानी कि क्लोज पैकिंग पर। जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स की होती है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, यानी तीनों विमाओं में पार्टिकल्स, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे सभी दिशाओं में पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, तब जाके एक कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर बनता है। तो आखिरकार 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम कैसे समझें, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्लोज पैकिंग है उसको दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? नंबर 1, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, यानी कि दो विमाओं में पार्टिकल्स की क्लोज पैकिंग हम देखते हैं। जब हम पार्टिकल्स की दो विमाओं में क्लोज पैकिंग देखते हैं तो ये क्लोज पैकिंग दो प्रकार से हो सकती है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड नंबर 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए इनके नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों पड़े, समझिएगा। पहला हम लेते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम क्या देखते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल सभी सिमिलर हैं, एक से हैं, तभी ये क्लोज पैकिंग हम सभी देख रहे हैं। जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की जगह पर हम मान लेते हैं स्फीयर्स यानी गोले। जो स्फीयर्स हैं उनको हमने एक लाइन में रखा,
उस लाइन के ऊपर हमने बिल्कुल उन्हीं की सीध में उन्हीं के ऊपर हमने फिर से वैसे ही स्पेयर्स फिर से वैसे ही गोले रख दिए और उसके ऊपर फिर हमने उसी लाइन में गोले रख दिए। यानी कि एक लाइन में गोले रखे हैं, फिर उन्हीं गोलों के ऊपर हमने फिर गोले रख दिए, फिर हमने उन्हीं गोलों के ऊपर फिर, और इसी तरीके से लगातार हम लेयर्स बनाते चले जा रहे हैं। यानी कि लेयर सभी एक सी। जब सभी लेयर्स एक सी बनती हैं तो इसमें जो स्फीयर्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनका अलाइनमेंट अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टली भी है, यानी क्षैतिज दिशा में भी है, और वर्टिकली भी होता है, यानी कि लंबवत भी है। तो इस टाइप की पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाती है, क्योंकि इसमें चार पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक स्क्वायर बना सकते हैं। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और एक तरीके से हम यहां इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के द्वारा पैक्ड है। कैसे समझिएगा, जैसे ये पार्टिकल अगर हम लें तो देखिए, तो ये एक स्क्वायर बन गया, यानी कि ये पार्टिकल जो है इन चार पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में, देखिए कॉर्नर वाले पार्ट इसके कांटेक्ट में नहीं है, वो इससे दूर है। आप बॉल्स रख के या कोई स्फीयर हो, बॉल्स लीजिए, उनको इस तरह रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक बॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में केवल 4 बॉल्स ही आ सकती हैं, उससे ज्यादा कांटेक्ट में इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो नहीं आएंगी। तो हम ये कहते हैं कि ये हो गई स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने क्या देखा कि एक पार्टिकल 4 अन्य पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, या 4 अन्य पार्टिकल जो उससे सीधे जुड़े हुए हैं उनसे घिरा हुआ है। तो 2 डायमेंशनल एरिया में इस टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यानी इस टाइप के क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। क्यों? क्योंकि इसमें एक पार्टिकल डायरेक्ट कितने के कांटेक्ट में है, 4 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर, देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्लियर हो गई है आपको। सेकंड पर आते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने क्या देखा, एक लाइन हमने वैसी ही बनाई जैसी इसमें बनी थी। हमने स्फीयर्स को, गोलों को एक दूसरे से सटाकर रख दिया, लेकिन जो हमने सेकेंड लेयर बनाई है वो ठीक इन स्फीयर्स के ऊपर नहीं बनाई। इन 2 स्फीयर्स के बीच में जो ये पार्ट, जो स्पेस बन रहा था, वैकेंट स्पेस, उन स्पेसेस के बीच में हमने यहां पर सेकेंड लेयर स्फीयर्स की बनाई, यानी बॉल्स को हमने उन वाले स्पेसेस में रख दिया। रखने के बाद फिर हमने जो थर्ड लेयर यहां पर बनाई, उनको भी हमने उसी तरीके से यहां पर जो 2 स्फीयर्स थे या 2 गोले थे, उन 2 गोलों के बीच में हमने उन गोलों को रखा। तो इनका अरेंजमेंट इस अरेंजमेंट से अलग है, क्योंकि इसमें अगर हम अलाइनमेंट पार्टिकल्स का देखें या स्फीयर्स का देखें तो हॉरिजॉन्टली तो अलाइनमेंट नजर आता है, लेकिन वर्टिकली हमें कोई अलाइनमेंट नजर नहीं आता। अब इस टाइप के अरेंजमेंट में या इस टाइप की क्लोज पैकिंग में हम ध्यान दें तो एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक पार्टिकल लिया, तो ये पार्टिकल जो है 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल से सराउंडेड है, और इन 6 पार्टिकल्स को अगर हम मिलाएं यू, तो देखिए एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए ये कहलाती है पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें हमने क्या देखा कि जो एक पार्टिकल है वो कितने पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, 6 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है। इसलिए 2 डायमेंशन में इस टाइप के अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6।
टू डायमेंशनल एरिया की बात कर रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू डायमेंशन में होता इस टाइप का, तो उसमें क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पार्टिकल अन्य 6 पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे, जिसमें स्क्वायर पैकिंग में एक के ऊपर एक पार्टिकल्स रखते हैं, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम पार्टिकल्स को एक के ऊपर नहीं रखते, एक के ऊपर एक नहीं रखते हैं, बल्कि जो दो पार्टिकल्स हैं उन दोनों के बीच में पार्टिकल्स रखते हैं। तो इस तरीके से टू डायमेंशन में एक दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं। सेकेंड स्टेप यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्योंकि जितने भी अभी हमने बताया था जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सभी 3 डायमेंशनल होते हैं। और 3 डायमेंशनल एरिया में क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमको ये स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। अब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 डायमेंशनल लेयर्स बने हैं, ये लेयर नहीं है, ये लेयर जो बोर्ड पर ऐसी दिख रही है उस लेयर को हम यूं करके भी कह सकते थे, ये लेयर ऐसी है। तो अगर हम इस टाइप की 2 डायमेंशनल लेयर एक के ऊपर एक लगातार रखते चले जाएं, तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 डायमेंशनल लेयर्स को हम एक के ऊपर एक रखते चले जाएं, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हमारे पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स 2 प्रकार के हैं। एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हमको यही समझना है इन दोनों से। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लेते हैं यहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी इससे कैसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम ये लें स्ट्रक्चर, हमने ये वाला लिया, इसको हमने यूं करके रखा, यूं करके लिया, यानी पार्टिकल्स जो हैं सब अलाइनमेंट है, एक के बाद एक लाइन में यूं करके रखेंगे। अब हमने क्या किया, जो इसके ऊपर दूसरी लेयर बनाई, वो जो दूसरी लेयर हम रख रहे हैं उसमें भी पार्टिकल्स को एक पार्टिकल के ऊपर ही रखा है, यानी जो दूसरी लेयर बनाई है वो इन्हीं स्फीयर्स के ऊपर, फिर तीसरी लेयर है वो भी उन्हीं स्फीयर्स के ऊपर। इस तरीके से हम कह रहे हैं कि जो स्फीयर्स है वो एक के ऊपर एक लगातार रखते हम चले गए। जब हम स्फीयर्स एक के ऊपर एक लगातार रखते चले गए, तो यहां पर तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कहलाएगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। यानी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर किससे बना? स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बना। समझ में आ गया होगा आपको कैसे बना। यानी कि इस टाइप की जो लेयर है, दूसरी भी हमने उसके ऊपर रखी। अगर ये लेयर हम ए मान लें, ए, तो बिल्कुल ऐसी ही दूसरी ए लेयर हमने उसके ऊपर रख दी, जिससे पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आ गए सभी। एक लेयर के जो पार्टिकल है उसके ऊपर तीसरी लेयर भी ए वाली ही रख दी हमने, तो फिर पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल आ गए। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन जाता है, वो जो स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा जाके, वो कौन सा बनेगा? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा। और वो पैकिंग कहलाएगी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें तो समझिएगा, यहीं पर इसी में ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि एक लेयर एक के ऊपर एक लेयर हम लगातार रखते चले जा रहे हैं, तो एक लेयर में एक पार्टिकल इन 4 पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इस लेयर की एक नीचे लेयर होगी और एक ऊपर लेयर होगी। तो जो ये पार्टिकल है जो अपनी लेयर में अन्य
4 पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो ऊपर वाली लेयर के एक पार्टिकल से कांटेक्ट में रहेगा और नीचे वाली लेयर से भी एक पार्टिकल से कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि एक ऊपर नीचे पार्टिकल है और एक ऊपर। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जब इस प्रकार की बहुत सारी लेयर्स एक के ऊपर एक हम रख देते हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसमें जो एक पार्टिकल है वो अन्य 6 पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। और जब वो अन्य 6 पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि उस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यानी उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग को जब हम 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं तो उससे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकल के आता है वो कौन सा निकल के आता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी पैकिंग होती है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसमें क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्योंकि एक पार्टिकल अन्य 6 पार्टिकल से सराउंडेड होता है या अन्य 6 पार्टिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अब देखिए हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग समझने की कोशिश करते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने क्या देखा था कि पार्टिकल्स जो हैं, 2 पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है उसमें फिक्स्ड पैकिंग हुई है उनकी। इस टाइप की पैकिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो इस टाइप की पैकिंग में बीच में जो वेकेंट स्पेसेस हैं ये, जिनको हम क्या कह रहे हैं, ट्राइएंगुलर वॉइड्स। ये ट्राइएंगुलर वॉइड्स 2 टाइप की है। कैसे? इसमें कुछ वॉइड्स कैसे बनी है, 2 पार्टिकल ऊपर और 1 पार्टिकल नीचे है, और कुछ वॉइड्स हैं जिनमें 1 पार्टिकल ऊपर और 2 पार्टिकल नीचे है। इसमें जो ये वॉइड बनी है उसकी खासियत है ये, जिसमें कॉर्नर ऊपर है और 2 कॉर्नर नीचे है, जबकि इस वाले में जो ये वॉइड बनी है ये वाली, जिसमें 2 कॉर्नर ऊपर है 1 कॉर्नर नीचे है दोनों ही ट्रायंगुलर वॉइड्स, लेकिन केवल डिफरेंस है डायरेक्शन का। इस वाली में 1 कॉर्नर ऊपर है, इस वाली में कॉर्नर 1 कॉर्नर नीचे है। इस वॉइड को हमने कहा ए, माना ए वॉइड, और इस वाली को हमने माना बी वॉइड। तो इस लेयर में अगर हम ध्यान दें तो ये वाली जो वॉइड है ये ऐसी वॉइड है जिसमें 2 पार्टिकल ऊपर 1 पार्टिकल नीचे है, इन 3 से मिलकर ये वॉइड बनी है। तो ये कौन सी वॉइड हो गई, ये वाली ये वॉइड हो गई, ये वाली वॉइड हो गई ए वॉइड, यानी ये वाली वॉइड है ये ए है, और ये इसके पास बिल्कुल लगी हुई है, इसमें 1 पार्टिकल ऊपर है और 2 पार्टिकल नीचे है, ये वॉइड कौन सी हो गई, बी। ये 2 वॉइड्स हैं। हम क्या करें, ये जो पूरी लेयर है इस लेयर को हम मान लेते हैं ए, लेयर ए। अब हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर यानी बी लेयर रखते हैं। जब हम इसके ऊपर बी लेयर रखते हैं तो वो कैसे बनाएंगे हम, बी लेयर में जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को हम केवल बी वॉइड्स के ऊपर रखें, केवल बी वॉइड्स के ऊपर, एक के ऊपर नहीं। जब हम बी वॉइड्स के ऊपर रखते हैं पार्टिकल्स को, देखिए कुछ पार्टिकल्स हम बनाने की कोशिश करते हैं,
यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं पार्टिकल्स को। ये वाली बी वॉइड है, तो ये इसके ऊपर हमने ये पार्टिकल बनाया। ऐसे ये बी वॉइड है, हमने इसके ऊपर भी ये पार्टिकल बना दिया। ये वाली बी वॉइड है, हमने इसके ऊपर ये पार्टिकल बनाया। समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम आगे सभी टोटल सभी के ऊपर इसी तरह से पार्टिकल्स बना दें। यानी कि ये आगे ये बी वॉइड है, इसके ऊपर हमने बना दिया। यहाँ ये बी वॉइड है, इसके ऊपर हमने पार्टिकल बना दिया। यहाँ पर ये वाली बी वॉइड है, एक ये है बी वॉइड, हमने इसके ऊपर यहाँ पार्टिकल बना दिया। यहाँ ये इसके ऊपर पार्टिकल ये बना दिया। इतने से कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको। यहां अगर हम देखें, जब हमने सेकेंड लेयर सभी के ऊपर हम बना सकते हैं, लेकिन हमने कुछ ही एरिया में बनाई है। जब हम सेकेंड लेयर बना रहे हैं, जिसको हमने क्या मान लिया, बी लेयर मान लिया, और वो किन के ऊपर बना रहे हैं, हम केवल बी वॉइड्स के ऊपर। तो बी वॉइड्स के ऊपर लेयर बनाने पर हम ये देखते हैं कि जो सेकेंड लेयर बनी है उसमें फिर से दो टाइप के वॉइड्स बन गए, दो टाइप के रिक्त स्थान बन गए। एक कौन से हैं कि ये वाला वॉइड, तो ये वॉइड यहां पर दिख रही है। ये वॉइड कैसी है कि इसमें नीचे की जो ए लेयर है, नीचे के ए लेयर का पार्टिकल है, और उस पार्टिकल के ऊपर 3 पार्टिकल बी लेयर के, वहां पर ये वॉइड बनी है। यानी इस वॉइड के नीचे एक पार्टिकल है। तो हम कहेंगे कि जो ये वाली वॉइड है वो टोटल 4 पार्टिकल से घिरी हुई है, 4 पार्टिकल से सराउंडेड है। और 4 पार्टिकल्स ये जो लगे हुए हैं ये टेट्राहेड्रली लगे हैं। तो ये जो वॉइड बनी है, ये वॉइड इसीलिए कहलाती है टेट्राहेड्रल वॉइड। ये 4 पार्टिकल से सराउंडेड है। सेकेंड टाइप की वॉइड देखें हम, तो उसमें क्या खासियत हम देखते हैं। सेकेंड टाइप की वॉइड जो बनी है वो बनी है ए वॉइड के ऊपर। ये देखिए ए वॉइड से एक ये है, यहां पर ये ए वॉइड है। ए जो वॉइड थी, जब हमने बी लेयर बनाई तो बी लेयर के बनने पर वो जो वॉइड था, जो वो रिक्त स्थान था, वो रिक्त ही बना रहा, वो कवर नहीं हुआ पार्टिकल से, उसके ऊपर फिर से वॉइड बन गई। जो ये वॉइड बनी, नीचे फर्स्ट लेयर में 3 पार्टिकल्स थे, और सेकेंड लेयर में भी जो ये वॉइड बन रही है 3 पार्टिकल से बन रही है। ध्यान दिया जाए तो डिफरेंस कितना है इसमें कि जो नीचे पार्टिकल्स थे उसमें 2 ऊपर, अगर ध्यान दिया जाए तो 2 ऊपर 1 नीचे, और जो उसकी ऊपर वाली लेयर उसमें 1 ऊपर और 2 नीचे। इस तरीके से अरेंजमेंट से ये वॉइड बनी है। और इस टाइप से जब 6 पार्टिकल अरेंज होंगे तो ये अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, जिसमें 6 पार्टिकल होते हैं, ऑक्टाहेड्रली अरेंज होते हैं। क्योंकि ये वॉइड अब 6 पार्टिकल से सराउंडेड है, इसलिए ये वाली वॉइड कहलाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमने क्या देखा कि जो सेकेंड लेयर हमने बनाई, जिसको हमने क्या कहा, बी लेयर, इसके ऊपर हमने बनाई बी लेयर। उस बी लेयर को हमने कैसे बनाया था, केवल बी वॉइड के ऊपर पार्टिकल्स रखकर। फर्स्ट लेयर जो थी ए लेयर, उसके बी वॉइड्स के ऊपर पार्टिकल्स रख के बनाया था। और जब हमने बी वॉइड्स के ऊपर पार्टिकल रख के बनाया तो हमने क्या देखा, फिर से सेकेंड लेयर में 2 टाइप्स के वॉइड बने। एक बने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक बने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्यों बने और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्यों बने, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड
4 पार्टिकल से सराउंडेड है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल 6 पार्टिकल से सराउंडेड है। अब हम 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसके ऊपर फिर एक और लेयर रखते हैं। हम जब इसके ऊपर एक और लेयर रखते हैं तो वो लेयर 2 तरह से अरेंज हो सकती है। कैसे? थर्ड लेयर में जब हम पार्टिकल रख रहे हैं, उन पार्टिकल्स को या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखें या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखें। हम क्या करते हैं, पहले समझने के लिए, माना हमने जो थर्ड लेयर बनाई है उस लेयर में जो भी पार्टिकल्स हैं उनको हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रख दिया। जब हम थर्ड लेयर के पार्टिकल्स को टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखते हैं तो उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल वही होता है जो बेस लेयर यानी फर्स्ट ए लेयर का था। यानी कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसके ऊपर अब अगर हम पार्टिकल को रखें तो इसी पार्टिकल के वो ठीक ऊपर आएगा। इसी तरह से ये यहां पर बनी टेट्राहेड्रल, हमने फिर इसके ऊपर रख दिया। तो हम क्या देखते हैं कि जो थर्ड लेयर बनकर आती है, कब? जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड में पार्टिकल को रख रहे हैं थर्ड लेयर में, तो बिल्कुल वही लेयर बन जाती है जो फर्स्ट लेयर थी, यानी जो कैपिटल ए लेयर थी। तो हमने क्या देखा कि जो थर्ड लेयर बनी वो ए टाइप की, और ए के ऊपर अब हम लेयर बनाएंगे तो वो फिर बी टाइप की बन जाएगी। यानी कि इस तरह से जो 3 लेयर, हम जो लेयर्स देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं, पहली लेयर कौन सी हुई, ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। यानी कि इस तरह से जो क्लोज पैकिंग हो रही है लेयर्स की और उसमें पार्टिकल्स की, उसमें लेयर्स कैसी बन रही है, ए बी, यानी केवल 2 ही टाइप की लेयर बन जाती है, ए बी। और उसमें अगर हम ध्यान दें तो उन लेयर्स में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट लेयर में टोटल 6 पार्टिकल्स हैं। सबसे मिनिमम पार्ट ले रहे हैं हम यहाँ पर पार्टिकल्स का, तो 6 पार्टिकल्स आते हैं फर्स्ट लेयर में। और फर्स्ट लेयर के ऊपर जब हमने सेकेंड लेयर बनाई तो सेकेंड लेयर में ये 3 पार्टिकल्स आए, दिख रहे होंगे आपको 1, 2 और 3। और जब हम ये पार्टिकल से इनके ऊपर फिर लेयर बनाएंगे तो क्योंकि वो यही लेयर बनती है तो फिर इसके ऊपर 6 पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लेयर्स में कहेंगे कि नीचे की लेयर में 6 पार्टिकल्स है, फिर उसके ऊपर 3 पार्टिकल्स, फिर 6, फिर 3, फिर 6 और फिर 3। तो इस टाइप की जो क्लोज पैकिंग हो जाती है उस टाइप की क्लोज पैकिंग कहलाती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सी पैकिंग आई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जिसको वो शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं HCP। ये पैकिंग कब बनी, जब थर्ड लेयर हमने बनाई किनसे, कौन से वॉइड्स के ऊपर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर पार्टिकल्स को रखकर। यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की लेयर्स का वो किस टाइप का है, ए बी ए बी ए बी ए बी, इस टाइप का है। और सिंपल क्यूबिक में मैंने इस तरीके से नहीं बताया है, लेकिन क्योंकि सेम है तो हम कह सकते हैं सभी टाइप की ए लेयर, ए को ए मान लो तो सभी ए हो जाएंगी, यानी इसका जो अरेंजमेंट होगा वो ए टाइप का टोटल। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि अब हम पार्टिकल्स को इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर ना रखकर कहां रखें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखें। तो जब हम थर्ड लेयर बनाएं
और थर्ड लेयर में पार्टिकल्स को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखते हैं। तो यहां पर हमने क्या अरेंजमेंट पाया, यहां अरेंजमेंट हमने क्या पाया, नीचे वाली लेयर में 6 थे, यानी 6 और बीच में 1। फिर उसके ऊपर जो आई लेयर उसमें ये 3 पार्टिकल्स आ गए। और फिर जो थर्ड लेयर हम किनके ऊपर बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर। जब हम थर्ड लेयर बनाते हैं, तो जब ऑक्टाहेड्रल पर बनाते हैं तो जो पार्टिकल्स है वो ठीक इसके उल्टे, यानी 3 पार्टिकल नहीं आएंगे, ठीक उल्टे, यानी उस समय 2 ऊपर और 1 नीचे होगा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इस वॉइड पर अगर हम पार्टिकल 1 बना दें, ये पार्टिकल 1 यहां आया, एक पार्टिकल यहां आया, और यहीं पर अगर जैसे ये सेकेंड लेयर का बना होगा तो एक पार्टिकल ये यहां आया। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वास्तविकता क्या है कि फर्स्ट लेयर में थे इस तरीके से पार्टिकल्स, यानी 1 पार्टिकल सेंटर में और 6 पार्टिकल उसके चारों ओर थे। थर्ड लेयर जो आ रही थी वो थर्ड लेयर में ये 3 पार्टिकल्स थे, इनके ठीक ऊपर। फिर जो ये सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर ये, सेकेंड लेयर ये, और जो थर्ड लेयर आई, थर्ड लेयर में ठीक इसका उल्टा अरेंजमेंट हमको मिला, यानी कि 1 पार्टिकल ये ऊपर और 2 पार्टिकल नीचे। कब ये अरेंजमेंट मिला, जब हमने थर्ड लेयर के पार्टिकल्स को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखा। अब जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रख के बना देते हैं, थर्ड लेयर ये बन जाती है। अब इस थर्ड लेयर के ऊपर जब हम पार्टिकल फोर्थ लेयर में रखते हैं, इन्हीं वॉइड्स के ऊपर जो इनमें वॉइड्स बनी है, तो हमको फर्स्ट लेयर की तरह अरेंजमेंट मिलता है। यानी हमने यहां क्या देखा, ये लेयर अगर हमने मान ली ए, सेकेंड लेयर हमने मान ली बी, थर्ड लेयर हमने मान ली सी माननी पड़ेगी क्योंकि इनका अरेंजमेंट अलग हो गया। तो जो फोर्थ लेयर होगी वो कौन सी हो जाएगी आगे चल के, ए। तो इस टाइप में जो अरेंजमेंट हमको मिला वो क्या मिला, ए बी सी, उसके बाद फिर ए रिपीट हो गया, फिर ए बी सी, यानी कि इस तरीके का अरेंजमेंट। तो जो ए बी सी अरेंजमेंट मिला, जिसमें हमने क्या देखा, एक पार्टिकल बीच में है, 6 पार्टिकल्स चारों ओर, ये अरेंजमेंट, फिर 3 पार्टिकल्स, फिर 3 पार्टिकल्स, और फिर ये नीचे वाला अरेंजमेंट फिर फोर्थ लाइन में हमको मिला। तो जब इस टाइप का अरेंजमेंट, इस टाइप की क्लोज पैकिंग हो जाती है, तो इस टाइप की जो क्लोज पैकिंग है उससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। उससे जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके अंदर जो पैकिंग होती है वो कौन सी कहलाएगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, इसको हम FCC पैकिंग भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, CC। यानी यहां पर 2 नाम इसको दिए गए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC, और दूसरा नाम दिया गया इसको CC, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसमें हमने अरेंजमेंट कैसा देखा लेयर्स का, ए बी सी, इस टाइप का अरेंजमेंट देखा। तो हमने यहां पर क्या देखा कि 2 डायमेंशनल एरियाज में 2 टाइप के स्ट्रक्चर मिले, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से आगे चल के हमको कौन सा मिला, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिली। जबकि
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आगे लेयर्स को डिफरेंट टाइप से बनाने पर, 3 डायमेंशनल एरिया में डिफरेंट टाइप से बनाने पर हमको 2 टाइप्स की क्लोज पैकिंग मिली। कौन कौन सी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको कहा गया HCP, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसको कहा गया FCC या CC, जिसमें अरेंजमेंट क्या है लेयर्स का? ADC ATC ATC। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर होते हैं और साथ में फेसेस के सेंटर पर भी होते हैं। इसी टाइप का अरेंजमेंट इसमें अगर हम 3 डायमेंशनली समझें तो उसी टाइप का अरेंजमेंट हमको वहां पर मिलता है। तो इतना मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके आप उसको देखें और समझें। और यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें।